हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 वीडियो हम बना रहे हैं 8B सब्जेक्ट संस्कृत और पार्ट नंबर हमारा दूसरा चल रहा है। देखो बेटा, हमने इससे पहले वीडियो में इसके एनजीएफ कंप्लीट करवाया था। आज हम शुरू करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न, जो कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो, यानी सिर्फ हमको क्या करना है, उच्चारण करना है। इनको बोल के देखना है, बस लिखना नहीं है। कस्मिंचित विचिन्तय साद्विदम क्षुधार्थः एतच्छ्रुत्वा भय संतृप्त मनसाम सिंहपद पतति समाह्वानम प्रतिध्वनि। समझ आ गया बेटा आपको? तो ये इनका उच्चारण करना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखते हैं हम। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला, सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था बेटा? खरन खरय। ये लिखा हुआ है, देखो आंसर खरन खरय, ये लिखना है आपको। ऊपर क्वेश्चन, नीचे इसका आंसर। सामने आंसर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। क्वेश्चन सेकंड है, गुफा का स्वामी कौन था बेटा? गीदड़ था। गीदड़ का नाम क्या था? दधिपुच्छ। तो दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल है। ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है, कि शेर कौन से समय गुफा के पास में आया था। कब आया था बेटा? वो सूर्यास्त के समय। तो क्या आंसर आएगा? सूर्यास्त समय। चौथा है हस्त पादिका क्रिया के सामने प्रवृत्ते, यानी हाथ पैर काम करना कब बंद कर देते हैं? जब मन डरा हुआ हो। तो भय संतृष्ट मनसाम, ये आंसर आएगा। और लास्ट है गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसकी तेज आवाज़ से गूंज उठी? शेर की। तो सिंह उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, ये आपको, यानी शेर की ऊंची दहाड़ की गर्जना से। तो यह जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको करना है HW की कॉपी में। समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके अंदर है पहला क्वेश्चन जो है वो देखो क्या लिखा हुआ है कि खरन खर पुत्र प्रतिवस्ति, इसमें कि खरन खर कौन था? शेर। तो खरन खर कहाँ रहता था? तो आंसर देखो लिखा है खरन खर किसी जंगल में रहता था, ये आपको लिखना है इसका आंसर। सेकंड है महती गुहाम दृष्टवा, बड़ी गुफा को देखकर सिंह शेर ने किम क्या अचिंत्य सोचा। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? कि निश्चित इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता है, ये लिखा हुआ है। कि सिंह चिंतित नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ, रात्रौ के अंदर दो मात्रा आएगी, को अपि जीवे आगस्ती, इसलिए यहाँ छिपकर बैठ जाता हूँ, अतः अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि, ये करना है आपको सेकंड का आंसर। थर्ड, श्रृंगालय किमै चिंतित, गीदड़ ने क्या सोचा? यानी गीदड़ ने क्या सोचा था? उसे लगाया कि अरे मैं तो नष्ट हो चुका हूँ और निश्चित इस बिल में शेर है, तो ऐसा सोचता है, तर्क करता है और फिर कहता है कि क्या करना चाहिए। तो आपको लिखना है श्रृंगालय वाला। श्रृंगालय चिंतित अहो विनिष्ट अस्मि नूनम अस्मि बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणी, ये लिखना है आपको थर्ड के आंसर में। फोर्थ है कि श्रृंगालय कुत्र पलायित है, गीदड़ कहाँ भाग गया? दूर। श्रृंगालय दूरम पलायित, बस ये आंसर आएगा। पांचवा है गुहा समीपम आगर्ते, गुफा के पास आकर श्रृंगालय गीदड़ किम क्या पश्यति, देखता है। गुफा के पास आकर गीदड़ क्या देखता है? गीदड़ देखता है कि गुफा के अंदर शेर के पैर के निशान जाते समय के तो हैं, लेकिन बाहर आते हुए के नहीं है। तो गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालय पश्यति यत्र कि सिंह पद पदति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर आगतः। तो यानी ये आपको आंसर, इस पांचवे का आंसर लिखना है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है कै शोभते, कौन सुशोभित होता है? ये अनागतम कुरुते स शोभते, यानी जो नहीं आने वाले संकट का उपाय ढूंढ लेता है, जो संकट से पहले ही उसका उपाय ढूंढ लेता है, स शोभते, तो वह सुशोभित होता है। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा। ये आपको आपकी HW की कॉपी में ही करना है, इसको भी समझ आ गया बेटा?
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। निम्नांकित यानी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। ये रेखांकित यानी अंडरलाइन जो पद हैं, जो देखो दिख रहा है आपको, इनको हटाना है और इसके जगह प्रश्नवाचक का जो शब्द आएगा वो यहाँ लिखना है हमें, यानी क्वेश्चन बनाना है। ये आंसर है, हमने प्रश्न बनाना है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान। भूखे शेर ने कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो भूखा शेर यानी कैसा शेर। तो क्षुधार्त हटाना है, क्या लिखना है आपको, कीदृश है। और आपको ये उत्तरम नहीं लिखकर क्या लिखना है बेटा, क्या लिखना है, प्रश्नम लिखना है। अंडरलाइन करना है, एरो लगाना है। तो पहले क्या लिख मेन क्वेश्चन लिखोगे, फिर क्या लिख कर ये लिखोगे पूरा यहाँ तक प्राप्तवान तक, फिर नीचे प्रश्न लिखना है और लिखोगे कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम ने प्राप्तवान। बस अंडरलाइन वाले को चेंज करना है, बाकी सारा सेम लिखना है। ओके। दूसरा, दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय गुहाया स्वामी आसीत। तो दधिपुच्छ नाम गीदड़ गुफा का स्वामी था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नाम का, तो दधिपुच्छ की जगह क्या आ जाएगा, किम। बाकी सारा सेम लिखना है। यहाँ भी पहले आप क्या करना है, आपको प्रश्नम लिखना है, अंडरलाइन करना है, एरो लिख के फिर इसको पूरा लिखना है। फिर गै लिखना है एक लाइन छोड़कर। ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वान करवाती। यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती है। तो यानी किसका आह्वान करती है, स्वामी की क्या जाएगा बेटा, कस्य। इसमें भी आपको ऐसे ही वही प्रश्नम लिखना है और पूरा लिखना है आपको। फिर चौथा है भय संतत मनसाम, यानी डरे हुए मन वाले के हस्तपाद आदि का क्रिया नहीं प्रवृत्ति, यानी हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो डरे मन वाले के क्या कार्य करना बंद कर देते हैं, या कौन कार्य करना बंद कर देते हैं, तो हस्तपाद आदि का हट जाएगा और क्या जाएगा, का। तो इसमें भी आपको वही प्रश्नम लिखना है सेम, और इसको पूरा लिखना है। हस्तपाद आदि का हटेगा और कहेगा का, और कंप्लीट लिखना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। और इसका लास्ट है आवनेन श्रृंगालय बिले प्रवेश सिंह से भोज्य भविष्यति। पुकारने से गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा। तो बिले, बिल में यानी कहाँ, कुत्र। बिले हटाना है, कुत्र लिखना है, और सारा कंप्लीट। और शुरुआत में वही प्रश्नम लिखना है बेटा, आपको ध्यान रहे, अंडरलाइन करके एरो लगा के लिखना है। तो ये आपको HW की कॉपी में करना है, ये भी ठीक है बेटा। और इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है घटना क्रमानुसार वाक्य लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो, यानी इसको पूरे को पढ़ना है और फिर घटनाक्रम में जो जिस प्रकार आएगा, यानी पहले घटना कौन सी हुई है तो वो देखते हुए हमें उसको नंबर 1 पर लिखना, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करना है। तो पहले इनको सेम ऐसे कैसे लिखना है हमें। सर्वप्रथम देखो, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहाँ आया। फिर इसमें अगला, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। घूमता हुआ शेर भूखा था। दूर से ही गीदड़ ने आवाज़ करना शुरू कर दिया। ये हमने 4 पढ़ लिए बेटा। इसके बाद में हम इसमें इसी का ही आगे पढ़ेंगे। ये है 5वां इसी का, कि शेर ने गीदड़ का आह्वान किया, यानी गीदड़ को पुकारा। फिर इसके बाद में 6ठा है कि दूर भागता हुआ गीदड़ ने यह श्लोक पढ़ा। और लास्ट में गुफा में कोई है, ऐसा गीदड़ का विचार था। तो ये सारे पढ़ लिए। अब इसने मैं सोचा सबसे पहले कौन सा आएगा। तो फर्स्ट में देखो ये लिखा हुआ कि घूमता हुआ शेर भूखा था। दूसरे पे आएगा कि शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। तीसरे पर आया गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहाँ आया। चौथा, गुफा में कोई जीव है, ऐसा गीदड़ ने विचार किया। 5वां, दूर से ही गीदड़ ने शोर करना शुरू कर दिया। 6ठा, शेर ने गीदड़ का आह्वान किया या पुकारा। और 7वां, दूर भागता हुआ गीदड़ ने यह श्लोक पढ़ा। तो आपको पहले ये वाले जो वाक्य पूरे लिखने हैं, फिर आपको नीचे लिखना है कथाक्रम संयोजन लिखकर, फिर आपको ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही लिखना है। ये मत डालना, सिर्फ नंबर डालना है। ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको CW की कॉपी में करना है। ठीक है जी। इसके बाद में यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क्या करना है, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखो क्या पूछा है, एकाम महति गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी गुफा को देखकर से उसने अचिंतित सोचा। इस वाक्य में कति विशेषण पदानी, इसमें कितने विशेषण पद हैं। संख्या से पदानी अपि लिखा, संख्या के साथ साथ इसके पद भी लिखो, यानी कितने तो इसमें संख्या वाले शब्द हैं, उनको नंबर डाल के उनको लिखना है कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पर संख्या शब्द कौन कौन से बेटा, एक तो एकाम, एक क्या है एक, और बड़ी महतीम दोनों है विशेषण पद। तो आपका आंसर लिखा ऐसे लिखना है कि इस वाक्य अश्विन वाक्य के द्वे विशेषण पद स्थित है, एकाम और महतीम लिखना है। दूसरा, तो मैं उसका आह्वान करता हूँ, यहाँ मैं इस पद में, यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसने सोचा कि मैं इसका आह्वान करता हूँ, तो कौन, शेर, तो अहम के लिए क्या आएगा, सिंहाय प्रयुक्तम। तो ये लिखना अत्र अहम प्रतिपदम पदम सिंहाय प्रयुक्तम, ठीक है। तीसरा हो गया, यदि तुम मुझको नहीं पुकारती हो, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, यदि तुम मुझको नहीं पुकारती हो, तुम, तो तुम यहाँ पर कर्ता पद है, ठीक है बेटा। चौथा, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रिया क्या होती है, दिखाई दे रहे हैं, दृश्यते, तो आंसर अत्र दृश्यते थी क्रियापदम, ठीक है बेटा। और लास्ट है, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, अव्यय पद क्या होता है, जो बदलता नहीं है, तो यहाँ अत्र, तो इस वाक्य में अत्र इति अव्यय पद, यही अत्र जो है वो अव्यय पद है। तो ये आपको करना है CW की कॉपी में, ठीक है बेटा। और अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का कि मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिर मंजूषा में ये शब्द लिखिए, इनका अर्थ सुन लो एक बार। कश्चन कोई, दूरे दूरदेही, निश्चय नीचे या धीरे, यदा जब, तदा तब, यदि का अर्थ यदि होता है, तरही का अर्थ तो, परम सबसे बड़ा, च और, सहसा अचानक या बिना सोचे समझे। ये इस जो कहानी है इसके बारे में दिया गया है, ये एक तरह की लघु कथा है बेटा। एक कस्मिन वने, एक जंगल में, व्याधय शिकारी, कोई शिकारी, तो कश्चन, पहले में क्या आएगा बेटा, कश्चन आएगा, ऐसे आपको भरना है। शिकारी ने, जालम विस्तरे, जाल को फैलाकर, स्थित हो गया, कहाँ हो गया वो, दूर हो गया, दूरे, तो दूरे नंबर 2 पर आएगा। इसके बाद में क्रमशः क्रम पूर्वक आकाशात, आकाश से, सपरिवार परिवार सहित, कपोत राजा कबूतरों का राजा, आगच्छत आया, तो जाल नीचे बिछा हुआ है, वो ऊपर उड़ रहे हैं, तो आकाश से कहाँ आएगा, कोई भी नीचे ही तो आएगा, तो उसमें क्या आएगा, निश्चय, तो निश्चय नंबर 3 पर आएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद में कपोता, कबूतर, तंडुला ने पसंद चावलों को देखा, जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तो यदा नंबर 4 पर आएगा। तब तेषाम लोभ जात है, तो उनका लालच उत्पन्न हो गया, तो इसमें क्या आएगा, तदा, तदा नंबर 5 पर आएगा। परम परंतु राजा सहमत न आसे, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका उपाय था, उसका उपाय था कि वने को अपनी मनुष्य नास्ति, यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, यदि, ठीक है बेटा। इसमें देखो यहाँ पर ये परम जो दिया है ये अंडरलाइन है बेटा, ये गलती से इसने किया नहीं, तो यानी कि परम जो है वो नंबर 6 पर आएगा। इसके बाद में यदि, ये नंबर 7 पर आएगा। यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है तो तरही, तरही नंबर 8 पर आएगा। इसमें यदि, तरही यानी तो, कुते तंडुल नणानाम संभव है, तो चावल कहाँ से आए या उत्पन्न हुए, ये दिखाई दिए। राज्ञ उपदेशम, राजा के उपदेश को अस्वीकृत्य, अस्वीकार करके यानी नहीं मानकर, कपोता सभी कबूतर, तंडुलान चावलों को, खाए तुम खाने के लिए, प्रवर्त तैयार हुए या खाने के लिए गए, और जाले निपतिता, और जाले फंस गए, और के लिए क्या आएगा बेटा, च, तो च है वो नंबर 9 आएगा। और लास्ट लाइन है, अतः उत्तम इसलिए कहा गया है, विदित न क्रियाम, नहीं कार्य नहीं करना चाहिए, कैसे, बिना सोचे समझे, यानी सहसा अचानक, तो यहाँ पर आएगा सहसा, ठीक है बेटा, समझ आ गया।
ये भी आपको CW की कॉपी में ही करना है। क्वेश्चन लिखना है, बॉक्स में ये सारे शब्द लिखने हैं 10, फिर आपको एक कस्मिन से लेकर और क्रियाम तक लिखना है। समझ आ गया बेटा? बस आज के वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।